जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। तो दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री की हम लोग सीरीज देख रहे हैं। अगर आप लोग ने अभी तक तैयारी नहीं करी मॉडर्न हिस्ट्री की, या पहले अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक भारत पढ़ा है और याद नहीं है, समझ नहीं आ रहा, रिवाइज करना है, तो ये एकदम शुरुआत से आपकी तैयारी के लिए, बिल्कुल एकदम शुरुआत से सब समझ में आएगा। बेसिक चीजों से मैं आपको सब बताऊंगा। ठीक, जो सीरीज है वो आपकी इंग्लिश में भी होगी, हिंदी में भी होगी, तो दोनों मीडियम के बच्चों के लिए ये सीरीज जो है इंपॉर्टेंट है। तो चलो 861 वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करना, हम लोग वीडियो भी स्टार्ट करते हैं। क्या बोला जा रहा है इसमें बोला जा रहा है द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वॉज एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, ठीक है, इसके बारे में बात हो रही, ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो आपका भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी। ठीक, तो देखो ये जो स्थापना हुई है ये हुई आपके लॉर्ड कर्जन के समय पे, ये चीज ध्यान रखिएगा, फैक्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, लॉर्ड कर्जन आपके वाइसरॉय रहे, उन्हीं के आपका ये पूछा जाता था किसके कार्यकाल, तो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना लॉर्ड कर्जन। और लॉर्ड कर्जन के बारे में एक चीज और बताएं, इन्होंने विभाजन किया था आपके बंगाल का भी, अभी आगे क्वेश्चन में बताते हैं। पहली चीज तो ये समझो, जो आर्कियोलॉजी होती है क्या होता है, जो पुरातत्व है इसका मतलब क्या है। अब देखो जैसे हम लोगों को जो हमारी हड़प्पा सभ्यता थी उसके बारे में पता लगा, कैसे पता लगा कि भैया किसी पास टाइम मशीन थोड़ा ना है कि वो 2-3 हजार साल पहले गया, देखा वहां पे क्या हो रहा था। तो इसके लिए क्या होता है ना, सबूत इकट्ठे किए जाते हैं कि उस समय क्या है। अब सबूत कैसे इकट्ठे करोगे, मान लो कहीं पे आपको लगता है सभ्यता होगी, तो वहां जमीन पे क्या गड्ढा खोदा गया, वहां जो मान लो हड्डियां मिली, किसी जानवर की मिली, किसी इंसान की मिली, ठीक, कोई मान लो आपका ऑब्जेक्ट मिला, या मान लो आपका सोना मिल गया, कॉपर मिल गया, ठीक है, तो इन सबको देखा जाता है, फिर देखा जाता है किस टाइम के हैं भैया। रेडियो कार्बन डेटिंग प्रोसीजर होता है, इससे पता लगता है कितने साल पुराने, तो होता है कि भैया हाँ इस समय का मिला हुआ है, तो फिर अनुमान लगाते हैं आपके इतिहासकार, या ऐसा ऐसा हो सकता था। ठीक है, तो इसलिए होती है आपकी आर्कियोलॉजी, और इस भारत में कौन करता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और किसके आपके कार्यकाल में हुआ, लॉर्ड कर्जन। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ विच गवर्नर जनरल वॉज द एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट पास। ठीक है, एक एक्ट की बात हो रही है, कौन से, प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट, किस गवर्नर जनरल, तो ये भी जो आया ये आया आपके लॉर्ड कर्जन के समय। ठीक है, किसके समय पे, लॉर्ड कर्जन। तो देखो आपको दो चीजें पता लग गई, एक ASI भैया आपके किसके दौरान पे, लॉर्ड कर्जन, फिर जो आपका एक एक्ट है एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन, ये भी लॉर्ड कर्जन के समय। और लॉर्ड कर्जन ने एक चीज और करी है, तो पूरा बंगाल था ना, बंगाल को दो हिस्सों में बांटा था, एक बन गया था आपका वेस्ट बंगाल और एक हो गया था आपका ईस्ट बंगाल, पूर्वी बंगाल। ठीक है, और यही जो पूर्वी बंगाल है ये बाद में आजादी के बाद बना ईस्ट पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, और फिर 1971 में 1971 में यही ईस्ट पाकिस्तान बन गया एक आजाद देश बांग्लादेश। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि हु कंपेयर्ड कर्जन्स एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया टू दैट ऑफ औरंगजेब। भैया औरंगजेब से भैया कंपेयर करा, किसने करा था, भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी, तो ये करी थी आपके गोपाल कृष्ण गोखले ने। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले ने करी थी, बी वाला। अच्छा एक चीज और समझो, जो गोपाल कृष्ण गोखले थे ना, ये आपके पॉलिटिकल गुरु थे, पॉलिटिकल गुरु जी थे ये, किसके, महात्मा गांधी के। गांधी जी जो है ना उनके ये गुरु थे। ठीक है, मतलब गांधी जी जो है शिष्य थे, इन्हीं से आपका सीख लेते थे, गोपाल कृष्ण गोखले से। अगला क्वेश्चन है, फूट डालो और राज्य करो की रणनीति अपनाई किसने थी, फूट डालो और राज करो, डिवाइड एंड रूल, तो ये भी अपनाई है लॉर्ड कर्जन ने। कैसे, मैंने अभी आपको बताया भैया, उस समय बंगाल ही बोला जाता था, बंगाल में राष्ट्रवाद की भावना सबसे ऊपर होती थी। ठीक है, जितने भी आंदोलन ज्यादातर बंगाल से निकलते थे, तो लॉर्ड कर्जन ने बोला यार हमारी सत्ता को खतरा है, ऐसा करते हैं इन लोगों को बांट देते हैं, एक बांटा पश्चिम बंगाल, एक बांटा पूर्वी बंगाल। यहाँ ऐसे बांटा कि यहाँ पे जो था ना मुस्लिम आबादी बहुमत में थी और इधर जो है हिंदू आबादी थी। ठीक है, तो ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोला जा रहा है भारत में एकमात्र ऐसा वाइसरॉय है जो आपके ज्यूइश थे, ठीक है, यहूदी थे, वो कौन है। इसका क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, इसका लॉर्ड कर्जन। निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वाइसरॉय था। अब यहूदी आपको पता है इजराइल का ही देश है, इजराइल वालों का
ठीक है। तो एक आपके इजरायली भी थे, वो थे आपके लॉर्ड रीडिंग। कौन? लॉर्ड रीडिंग थे, ठीक है। ये वाइसरॉय कब से कब तक रहे बता रहा हूँ, लॉर्ड रीडिंग 1921 से 26 तक इस देश के वाइसरॉय रहे हैं। और इन्हीं के दौरान आपका घटना घटी थी चौरी चौरा की, जिसमें गांव वालों ने पुलिस स्टेशन पे आग लगा दी थी। फिर महात्मा गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, उसको वापस ले लिया, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। लॉर्ड रीडिंग कब से कब तक? 1921 से 26 तक रहे इस देश। अगला क्वेश्चन है, द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली वाज अफेक्टेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, क्या बोला जाता है, ब्रिटिश भारत की राजधानी का कोलकाता से दिल्ली आपका स्थानांतरित किसके काल में क्रियान्वित हुआ? देखो पहली चीज समझो, देखो जब अंग्रेज आए थे ना, इनकी जो भैया पहले आपका राजधानी थी वो थी आपकी कलकत्ता, ठीक, कलकत्ता थी। फिर इन्होंने जो राजधानी थी बाद में शिफ्ट करी कहाँ पर? नई दिल्ली शिफ्ट करी। कहाँ पे? न्यू दिल्ली शिफ्ट करी। किसने? अंग्रेजों ने। ये कब हुई? ये हुई थी आपकी 1911 में, ध्यान रखना। 1911 में नई दिल्ली जो है आपका नया कैपिटल बना था। और फिर आजाद भारत में भी हमने नई दिल्ली को अपनी राजधानी रखा। बोला जा रहा है किसके कार्यकाल में हुआ है? तो ये हुआ आपके लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में, ठीक है। कब हुआ? 1911 में, लॉर्ड हार्डिंग, ठीक, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें बोला जा रहा है क्या है, देखिए, हु इंट्रोड्यूस्ड इस्तमरारी और परमानेंट सेटलमेंट। भैया परमानेंट सेटलमेंट बता रही है, काफी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया था? जो स्थायी बंदोबस्त था, तो ये करा था आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, ठीक है। होता क्या था ये आप समझो एक बार जरा। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1765 पे भैया ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी मिल गई, मतलब ये टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं, कर ले सकते हैं। तो इन लोग को लगा अंग्रेजों को कि भैया कैसे जो है टैक्स बढ़ाया जाए। तो उस समय पे टैक्स सबसे ज्यादा आता था आपकी जमीन से, जो भू राजस्व था, लैंड रेवेन्यू। तो इन्होंने क्या करा कि हमें भैया ऐसा एक कानून लेके आना जिससे बंगाल में, उस समय तो विभाजन नहीं हुआ था, बंगाल में क्या करें, क्योंकि 1793 के बारे में बता रहा हूँ, बंगाल में हम ऐसा कानून लेके जिससे कर जो है ना ज्यादा से ज्यादा मिले हम लोगों को, ठीक है। तो इसीलिए भैया एक सेटलमेंट आया, परमानेंट सेटलमेंट। कौन लाए? लॉर्ड कॉर्नवालिस। किसके रिलेटेड था भैया? आपका टैक्स रेवेन्यू के रिलेटेड था, राजस्व किससे? जो जमीन से आएगा। किससे लिया जाएगा? किसानों से। अब बोला जा रहा है जो परमानेंट सेटलमेंट था किसके साथ किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया? तो ये करा गया था आपके जमींदारों के साथ में। समझो, ऐसा समझो, देखो जो अंग्रेज थे ईस्ट इंडिया कंपनी, इन्होंने कहा एक जगह पे आपका किसान होगा, फार्मर, इन्होंने कहा कि हम जो है किसान से सीधा जो है टैक्स नहीं लेंगे, क्योंकि किसान से लेंगे तो हम लोग को भी भाई काफी चीजें देखनी पड़ेंगी, देखना पड़ेगा सही से दिया ही नहीं दिया, इतना कौन भैया माथा पच्ची करे। इन्होंने बोला कि हम बीच में एक को रखेंगे, एक मीडिएटर को, वो होगा जमींदार। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोला कि हम जो है किसान से तो नहीं ले रहे टैक्स, ठीक है, हम क्या करेंगे, हम लेंगे टैक्स जमींदार से। और जो जमींदार है ना, इसको बोल देंगे तुम लो किसान से। तो किसान से टैक्स कौन लेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं, बीच में मीडिएटर। पहले जमींदार लेगा किसान से टैक्स, और फिर जमींदार से कौन टैक्स लेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी। और बीच में जमींदार कुछ अपना हिस्सा रखेगा जिससे वो अपना अपना खर्चा चलाएगा, ठीक। लेकिन होता क्या था ना, जमींदार लोग काफी परेशान करते थे किसानों को, ज्यादा टैक्स लेते। तो ये भैया स्थायी बंदोबस्त किया गया आपके जमींदारों के साथ, ठीक है, ध्यान रखना जमींदार। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। इसमें बोला जाए जो परमानेंट सेटलमेंट, यही लॉर्ड कॉर्नवालिस। अच्छा, कौन लेके आया? लॉर्ड कॉर्नवालिस लेके आया स्थायी बंदोबस्त। ध्यान रखना कब आया है? 1793 में आया, ठीक है। ये भी फैक्ट ध्यान रखो, जितना मैं फैक्ट आज बताता चल रहा हूँ ना, याद कर लो, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आपके जितने भी एग्जाम आने वाले हैं। कौन कौन से? आपका बीपीएससी का है 30 सितंबर को, तो यूपीपीसी है 27 अक्टूबर, आरओ आपका 22 दिसंबर, फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी आरओ आ रहा है। सब में सब क्वेश्चन पूछे जा सकते, तो अच्छे से करो। मॉडर्न हिस्ट्री भी तैयार हो रही है। तो स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस लाए, कब लाए? 1793 में। कहाँ लाए थे? बंगाल में लाए थे, ये ध्यान। फिर क्या है, सर थॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से किस चीज से संबंध है? सर थॉमस मुनरो एसोसिएटेड विद द लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट। देखो था क्या ना, अंग्रेज पहले लाए भू आपका स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट कहाँ? बंगाल में लाए, लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 में। लेकिन ये इतना सही से चला नहीं, तो फिर साउथ इंडिया में ना एक अलग भैया आपका लाया गया सेटलमेंट, उसको बोला गया रेवतवारी, रेवतवारी सेटलमेंट, ठीक है, रेवतवारी बोला गया। वो कौन लाया? आपका लाए थे सर थॉमस मुनरो। तो कौन सा? रैयतवाड़ी, ठीक है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी भी बोल सकते हो, और इंग्लिश में रेवतवारी होता है, ठीक है, रेवतवारी। तो जो रेवत होते हैं ये कौन होते हैं? ये होते हैं आपके किसान, ठीक है, फार्मर होते हैं, किसान होते हैं। अच्छा, इसमें क्या करें, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोला कि हम जो टैक्स है ना वो आपके जमींदार से नहीं लेंगे। मतलब जमींदार पहले भैया देखो, पहले जमींदार बीच में था, तो इस वाले टैक्स सिस्टम में तो जमींदार से कोई भी मतलब नहीं है।
ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोला हम सीधा टैक्स किससे लेंगे, जो आपका रेट है ना उससे, जो किसान है उससे लेंगे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। कौन लाया था, सर थॉमस मुनरो लेके आया था। कहाँ पे, वो भी कहाँ पे आया था, साउथ इंडिया में आया था। इतना फैक्ट ध्यान रखना, आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यही वीडियो भी खत्म करते हैं, और हमारा यूपी पीसीएस 2024 का पेड ग्रुप चल रहा है, ठीक है। एक ही जगह पे कंप्लीट सिलेक्शन वाली तैयारी, सिलेक्शन मटेरियल भी, पेड क्विज भी, आपको आंसर राइटिंग ऐसे सब कुछ कराया जाएगा। और आरओ का भी हमारा पेड ग्रुप चल रहा है, और इलाहाबाद हाईकोर्ट का भी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो कोई भी ग्रुप ज्वाइन करना हो तो इन नंबर पे कांटेक्ट करके आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक। नमस्कार।